हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 65वीं इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताऊं कि बीपीएससी 65वीं का इंटरव्यू का डेट घोषित हो चुका है और बीपीएससी 65 में कुल 5 बोर्ड बैठेंगे। ठीक है, तो 5 बोर्ड में एक बोर्ड दीप्ति मैम का है। तो दीप्ति मैम के बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देहवाक से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चंस के पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बोर्ड दीप्ति मैम का है और जो स्टूडेंट थे जिनका इंटरव्यू था उनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से था, जो कि उन्होंने 2016 में कंप्लीट किया था। और हम बात करें वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय इनका हिंदी साहित्य था। और हम बात करें इनकी हॉबी की, तो हॉबी इनका ऑडियो बुक सुनना था। और इनका इंटरव्यू का जो टाइम था वह कुल 25 मिनट लगे। तो चलिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न चेयरमैन यानी मैम के द्वारा पूछा गया और कौन से प्रश्न अदर मेंबर के द्वारा पूछा गया, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कब ग्रेजुएट हुए, तो आपको बताना है कि ग्रेजुएट कब हुए। ठीक है, नेक्स्ट है किस विषय से ग्रेजुएट हुए, इस परीक्षा में विषय क्या है यानी आपका ऑप्शनल क्या है, ये पूछा गया। इसके बाद इस रोचक परिवर्तन विषय संबंधी का कारण क्या है, जैसे इनका ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से है, ऑप्शनल इनका है जो हिंदी साहित्य है, तो आखिर इन्होंने हिंदी साहित्य क्यों चुना, इसका कारण बताना था। नेक्स्ट है अब इनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, तो रोचक सी बात है कि जो इनका प्रश्न होगा वह ऑप्शनल से होगा ही होगा। तो जो ऑप्शनल हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे गए वह प्रश्न थे प्रेमचंद के उपन्यास के अलावा किसका उपन्यास पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैला आंचल कैसे अलग है प्रेमचंद के उपन्यास से। जो मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है वो कैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास से अलग है, तो ये हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट ही अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, मैं बस उनको बता देता हूँ कि किस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये तीसरी कसम फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है। क्या आपने यह फिल्म देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो कैसे इसके बारे में जाना। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हुए। तो ये हिंदी साहित्य से प्रश्न थे। अब देखिए कुछ जनरल प्रश्न भी हुए, जैसे न्यायपालिका से संबंधित पिछले कुछ तथ्यों को बोलते हुए पूछ रही थी कि आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका अपने दायरे को क्रॉस कर रही है, अपना विचार बताएं। देखिए, जब न्यायपालिका अपने लिमिट को क्रॉस करे तो उसे बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये तो कई मायने में देखा ही गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है जो जहाँ पे सरकार कोई ज़्यादा कुछ खास एक्शन नहीं लेती है, वहाँ पे सुओ मोटो के द्वारा खुद एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले लेती है, तो उसे ही जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और इस तरह की चीज़ें देखी ही जा रही है आज के दिनों में, आज के परिवेश में। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा मेंबर यानी दीप्ति मैम का प्रश्न। अब देखिए सदस्य जो अदर मेंबर हैं उनका प्रश्न, जैसे वो पूछी मैडम की न्यायपालिका वाले प्रश्न को हाँ या ना में उत्तर दें। कुछ क्वेश्चंस होगा वहाँ पे, वो क्लियर यहाँ पे नहीं किए हैं। मौसम परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेवार है। देखिए फ्रेंड, जो मौसम परिवर्तन है उसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेवारी है वह है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए पॉल्यूशन जिम्मेवार है। ठीक है, और यह ट्रांसपोर्ट के द्वारा पॉल्यूशन हो सकता है, यह पॉल्यूशन है जो इंडस्ट्री के द्वारा हो सकता है। यह जो पॉल्यूशन है फ्रेंड्स, यह है जो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग खाना ही बनाते हैं तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो पॉल्यूशन होता है ये सभी उत्तरदायी हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस के कारण होता क्या है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है जो बढ़ गया है, और एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहे हैं, जिसके कारण है जो कहीं ना कहीं जो हमारे मानसून है, या तो मानसून पहले आ जा रहा है या तो मानसून बाद में आ रहा है। ठीक है, और ला नीना और एल नीनो जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन के एक मूल कारण ये भी हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ये भी एक महत्वपूर्ण इसके कारण है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बोलना था, 2-3-4 कारण आपको बताने थे मौसम परिवर्तन के। नेक्स्ट है जो दूसरे सदस्य हैं उन्होंने पूछा कि पहले रोड अच्छी नहीं बनती थी अब अच्छी बन रही है क्यों। देखिए फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह के आंसर डिप्लोमेटिक आंसर देने थे। जैसे पहले रोड
ऐसा नहीं कि पहले रोड अच्छी नहीं बनती थी, करप्शन होता था, इस तरह बताना है। ठीक है, पहले भी रोड अच्छी बनती थी, लेकिन उस वक्त उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं थे, उतने ज़्यादा मटेरियल पे रिसर्च नहीं हुआ था जो आज ये रोड वगैरह बनाने में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बताना था कि उस वक्त जो फंड एलोकेट होते थे वो फंड सफिशिएंट नहीं होते थे। ठीक है, अब वर्तमान में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हैं, मॉडर्न मटेरियल पे रिसर्च हो रहा है और वो मटेरियल का इस्तेमाल रोड बनाने में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब फंड भी एलोकेट जो हो रहा है वो सफिशिएंट फंड एलोकेट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न उन्होंने पूछा कि यूपीएससी दिए हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा एथिक्स क्या है, एथिक्स को कौन निर्धारित करता है। इसके बाद एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि यदि मान लीजिए आप एसडीएम हैं और आपका दोस्त आया है तो क्या आप उसे सरकारी गाड़ी से घुमाएंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद जो अदर मेंबर थे उन्होंने पूछा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में बताएं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जो मीडिया को जाना जाता है, सभी को पता है, तो उसके बारे में बताना था कि सर जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं वो मीडिया है। और मीडिया का क्यों पतन हो रहा है, तो मीडिया का पतन का एक मूल कारण यही है कि मीडिया जो प्राइवेट मीडिया है कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के हाथों में चला गया है, और कॉरपोरेट का जो हमेशा होते हैं वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के होते हैं और प्रॉफिट मोटिव इनका होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो लेफ्ट विंग या राइट विंग की तरफ वो बायस हो गए हैं, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है, देखिए तो अब इसका उपाय क्या है, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए न्यूज़ एडिटर का भी। ठीक है, और साथ ही साथ जो न्यूज़ एंकर है उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि किसी एक का पक्ष न लें, और साथ ही साथ जो न्यूज़ का मालिक है उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो सही न्यूज़ है वो न्यूज़ दिखाया जाए। ठीक है, और कुछ अपने स्तर पर भी आपको काम करना होगा। मान लीजिए कि जो न्यूज़ है जो बायस न्यूज़ है उसे आप न देखें। ठीक है, भले ही वो राइट विंग के सपोर्टर हो या फिर लेफ्ट विंग के सपोर्टर हो। ठीक है, तो अब पूछा गया कि सही खबरें कहाँ से पढ़ें। देखिए सही खबरें पढ़ने के कई सोर्स हैं। जैसे जो पहला सोर्स है वो आप ले सकते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ टीवी चैनल्स हैं, जैसे डीडी न्यूज़ है, जैसे आरएस टीवी यानी राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, या फिर जो रीजनल चैनल हैं जैसे डीडी बिहार, डीडी उत्तर प्रदेश, डीडी झारखंड, तो उन चैनल से भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ट्विटर पे कई सारे डिपार्टमेंट के अकाउंट बने हुए हैं, उससे आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। पीआईबी से आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे मिनिस्टर्स के डायरेक्टली आप अकाउंट से डिजिटली आप हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहुत समय लगा आपका इंटरव्यू में, मुस्कुराते हुए बोर्ड मेंबर बोले और बोले चेयरमैन साहब की जाइए आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। तो देखिए इस तरह से कुल 25 मिनट का इंटरव्यू चला और मुश्किल से 20-25 क्वेश्चंस पूछे गए। उसमें देखिए तो हम एनालिसिस करें तो ऑप्शन से प्रश्न थे। ठीक है, यहाँ पे उनका ग्रेजुएशन से प्रश्न नहीं था, लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। कुछ क्लाइमेट चेंज से प्रश्न थे जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन से आते हैं, तो उस सेक्शन से प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हॉबी से भी प्रश्न थे। तो इस तरह से और भी बोर्ड मेंबर हैं, जैसे अशोक शर्मा सर हैं, साथ ही साथ आर के महाजन सर जो बीपीएससी के चेयरमैन खुद हैं, अरुण भगत सर का, इम्तियाज़ अहमद सर का, इन सारे बोर्डों के भी क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे। और मैंने सोचा है कि जो बीपीएससी के 5 बोर्ड हैं, पाँचों बोर्ड के हर बोर्ड के 5-5 इंटरव्यू आपके समक्ष इस चैनल जॉब हमसफ़र पे आपको प्रोवाइड करा दें, ताकि आपकी तैयारी में और मजबूती मिले। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, तो मैं बताऊं कि इसमें कुल 40 पेजेज हैं। ठीक है, तो 40 पेजेज में कई सारे बोर्ड मेंबर के प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं, और वो क्वेश्चंस 64वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ 63 वाले और 60-62 वाले इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। तो मोर देन 200 इंटरव्यू कवर हैं और मोर देन 2000 क्वेश्चंस कवर हैं। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तो ये रहे कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें और इसका अध्ययन करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके मन में कुछ क्यूरीज है तो आप इस क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में डाल दें, वहाँ पे इस क्यूरीज का सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।